क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कहीं ऐसा भी स्थान हो सकता है जहां सदियों से बंद तिजोरियों में इतना खजाना छिपा हो कि उसकी गिनती ही इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन जाए? क्या कोई मंदिर इतना धनी हो सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर राजाओं की दौलत भी उसके सामने छोटी लगे? और क्या वजह हो सकती है कि 21वीं सदी की आधुनिक अदालतें भी एक खास तहखाने का दरवाजा खुलवाने से पहले कई बार सोचती हैं? क्या सचमुच भारत के एक प्राचीन मंदिर के नीचे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने की कोशिश ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? ये कहानी है आस्था की, इतिहास की और उस रहस्य की जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सदियों की सभ्यता, राजसत्ता, व्यापार, कला और भक्ति का जीवित दस्तावेज है। इस मंदिर की पहचान है भगवान विष्णु का अनंत शेष पर शयन करते हुए भव्य रूप पद्मनाभ स्वामी। ये मूर्ति इतनी विशाल है कि भक्तों को इसे 3 अलग-अलग द्वारों से देखना पड़ता है। एक से मुख और छाती, दूसरे से नाभि से निकलता कमल और तीसरे से चरण। ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य की अद्भुत परंपरा का उदाहरण है। लेकिन इस मंदिर की ख्याति सिर्फ इसकी आध्यात्मिक महिमा तक सीमित नहीं रही। सदियों तक ये मंदिर त्रावणकोर राज्य की आत्मा रहा। त्रावणकोर के शासकों ने खुद को इस मंदिर के देवता का दास घोषित किया था, शासक नहीं, सेवक। राज्य का नाम तक श्री पद्मनाभ दास की भावना से जुड़ा रहा। राजा खुद को भगवान पद्मनाभ का प्रतिनिधि मानते थे और राज्य की संपत्ति को भी ईश्वर की धरोहर। यहीं से शुरू होती है उस खजाने की कहानी। मंदिरों में दान देना भारत की परंपरा रही है। सोना, चांदी, रत्न, अनाज, भूमि लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पण करते रहे। लेकिन यहां जो कुछ सदियों तक जमा होता रहा वो सामान्य मंदिर दान से कहीं अधिक था। राजाओं की विजय के बाद चढ़ावे, व्यापारिक समृद्धि, विदेशी संपर्क और भक्तों की अटूट आस्था, इन सब ने मिलकर मंदिर के भंडारों को भरते भरते इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक संपत्तियों में बदल दिया। लेकिन ये सब खुले में नहीं था। मंदिर के नीचे थे गुप्त कक्ष, मोटी पत्थर की दीवारों से घिरे, भारी लोहे या लकड़ी के दरवाजों से बंद, सदियों से सील। इन तहखानों को सामान्य रूप से वॉल्ट कहा गया, A, B, C, D, E और F। लंबे समय तक इनका अस्तित्व सिर्फ मंदिर के पारंपरिक प्रबंधकों और शाही परिवार की जानकारी तक सीमित था। फिर आया 21वीं सदी का वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। साल 2011 एक याचिका के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अदालत ने मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए। एक समिति बनाई गई जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुरातत्व विशेषज्ञ और न्यायिक पर्यवेक्षक शामिल थे। जब टीम मंदिर के नीचे पहुंची और सदियों से बंद तहखानों के दरवाजे खुलने लगे, इतिहास ने सांस रोक ली। सबसे पहले खोले गए कुछ तहखाने। अंदर जो था उसने हर अनुमान को पीछे छोड़ दिया। सोने के आभूषणों के ढेर, स्वर्ण मंडित मुकुट, रत्न जड़ी मालाएं, प्राचीन स्वर्ण मूर्तियां, सोने के सिक्कों से भरे बर्तन, हीरे, पन्ने, माणिक, नीलम, यूरोपीय, रोमन और भारतीय सिक्कों के संग्रह, विशाल स्वर्ण श्रृंखलाएं जिनका वजन ही कई किलो था। ये सब किसी एक युग का नहीं था, ये कई सदियों की परतें थीं। इतिहासकारों ने नोट किया कि कुछ सिक्के प्राचीन रोमन व्यापार से जुड़े थे, जो दर्शाता है कि दक्षिण भारत प्राचीन वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। कुछ वस्तुएं मध्यकालीन दक्षिण भारतीय शिल्प की थीं, कुछ त्रावणकोर काल की राजभक्ति का प्रमाण थीं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, इन वस्तुओं का मूल्य केवल धन में नहीं आंका जा सकता। ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें हैं। तहखाना एक खोला गया और यह सबसे अधिक चर्चा में रहा क्योंकि यहीं से बड़ी मात्रा में स्वर्ण और रत्न मिले। तहखाने C, D, E और F से भी अनेक मूल्यवान वस्तुएं मिली, जिनमें पूजा के लिए प्रयुक्त आभूषण, प्राचीन धातु शिल्प, सिक्के और अलंकरण शामिल थे। हर वस्तु को सूचीबद्ध करना ही एक विशाल कार्य था। विशेषज्ञों ने साफ किया कि इनका अनुमानित मूल्य लगाना भी मुश्किल है क्योंकि इनमें से कई वस्तुएं अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तहखाना ऐसा था जो नहीं खोला गया, तहखाना B। तहखाना B का दरवाजा अलग प्रकार का बताया गया। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे सदियों से नहीं खोला गया था। मंदिर की परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि इस कक्ष से संबंधित धार्मिक नियम बेहद सख्त हैं। महत्वपूर्ण बात, अदालत की प्रक्रिया के दौरान भी इस कक्ष को खोलने को लेकर सावधानी बरती गई। सुरक्षा, परंपरा
और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे न खोलने का निर्णय लंबे समय तक बना रहा। यहां से कई लोक कथाएं और अफवाहें जन्म लेने लगीं। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य सिर्फ इतना है, तहखाना बी आज भी आधिकारिक रूप से नहीं खोला गया है। इसके भीतर क्या है, इसका कोई प्रमाणित सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है। बाकी सब अनुमान, कथाएं और कल्पनाएं हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल उठा, इस संपत्ति का मालिक कौन? क्या यह सरकार की है? क्या यह शाही परिवार की निजी संपत्ति है या मंदिर की? मामला फिर अदालत में पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि मंदिर की पारंपरिक प्रबंधन भूमिका त्रावणकोर राज परिवार के पास ही रहेगी, लेकिन प्रशासन एक संरचित समिति और ट्रस्ट व्यवस्था के तहत होगा, जिसमें न्यायिक निगरानी भी शामिल होगी। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि मंदिर की संपत्ति मंदिर की ही धरोहर है, इसे व्यक्तिगत या सरकारी खजाना नहीं माना जा सकता। आज मंदिर में सुरक्षा बेहद कड़ी है। आधुनिक निगरानी प्रणाली, नियंत्रित प्रवेश और उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि ये धरोहर सुरक्षित रहे। लेकिन इस कहानी का असली आकर्षण सिर्फ खजाना नहीं है। ये उस सभ्यता की कहानी है जहां आस्था और राजसत्ता साथ साथ चली, जहां राजा खुद को भगवान का सेवक मानता था, जहां दान केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा था, जहां मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि कला, संगीत, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी थे। और फिर लौटते हैं उस अनखुले दरवाजे पर, तहखाना बी। यह आज भी बंद है। उसके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक आधार नहीं है, लेकिन उसका बंद होना ही उसे रहस्य का प्रतीक बना देता है। शायद अंदर वैसा कुछ न हो जैसा लोग कल्पना करते हैं, शायद हो, लेकिन सच ये है, इतिहास हमेशा हर दरवाजा नहीं खोलता। कुछ रहस्य समय के साथ ही जीते हैं। तो क्या श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल दुनिया का सबसे धनी मंदिर है, या यह उस परंपरा का प्रतीक है जहां भक्ति, इतिहास, राजसत्ता और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं? क्या यह खजाना सोने चांदी का है या उस विश्वास का जिसने सदियों तक इसे सुरक्षित रखा? जब भी कोई भक्त उस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह उस इतिहास के सामने खड़ा होता है जो अभी भी पूरी तरह लिखा नहीं गया, और शायद कभी लिखा भी न जाए, क्योंकि कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, आखिर ऐसा क्या है उस बंद तहखाने में जिसे सदियों की परंपरा ने छुपा कर रखा, जिसे आधुनिक कानून भी छूने से पहले रुक जाता है और जिसके बारे में दुनिया सिर्फ अनुमान लगा सकती है? क्या वहां सचमुच अकल्पनीय खजाना है या कोई ऐसा धार्मिक रहस्य जिसे खोलना परंपराओं के विरुद्ध माना जाता है? क्या इतिहास की सबसे बड़ी खोज अभी भी बस एक दरवाजे की दूरी पर खड़ी है? सोचिए, अगर वो दरवाजा एक दिन खुल गया तो क्या बदलेगा? इतिहास, आस्था या हमारी सोच? आप क्या मानते हैं, तहखाना बी में खजाना है, इतिहास है, या कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया जानने के लिए अभी तैयार नहीं? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है अगली बड़ी सच्चाई आपकी सोच से ही शुरू हो। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ऐसी रहस्यमयी सच्चाइयां जानना पसंद है। शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य से जुड़ें, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और ऐसे रहस्य की हो जो अभी भी दुनिया से छुपा हुआ है।